कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ियों का सवाल लगा रहा हूँ। लैंड क्रूजर एंड BMW स्पोर्ट्स और मर्सिडीज 500 ऐसी है। 2-2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। तो तुम भी गोधन हो। आगा जानी तो कहते हैं कि एक मॉडर्न बिजनेसमैन एक प्रोजेक्ट से इसे कई गुना ज्यादा बना लेता है। तुम्हारे आगा जानी ने तुम्हें एक बात नहीं बताई। एक आध प्रोजेक्ट या एक आध डील में करोड़पति बनने वाले ये स्मगलर और डाकू होते हैं। असले पे जोर पे बैंक लूटने से इतना पैसा नहीं मिलता जितना असर रसूख से मिल जाता है। So, while in Rome, do as Romans do. अगर मॉडर्न बिजनेस के यही रूल्स हैं तो फिर यही करो। छोटे जीत में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम जीता है। आसमान चल चल। अब हम देखो क्या क्या काम करते हैं। मुसीबत डालते के पूरे जाते। अमरीज खान, अब देखना इस मनसब के साथ ही उनके कमीनगी को ज़रब लग जाएगी। ना, उनकी मोजोरी पर ज़रब भी आपको लगाना पड़ेगा मलिक साहब। हाँ ना, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। उन्होंने जो लूट मार करनी है करें, लेकिन अगर यहाँ किसी के साथ जोर जबरदस्ती की तो फिर मैं उनको देखूंगा। मलिक साहब, अल्लाह करे अब जिम्मेदारियों का बोझ बशारत को अच्छा आदमी बनने में मदद दे। वैसे अगर आप मदद न करते तो माफ करना, उसके करतूत इस काबिल न थे। नहीं, अल्लाह रहम करेगा। बाकी जीतने वालों के करतूत कौन से अच्छे हैं? या करतूत कौन देखता है? या जात बरादरियां चलती हैं, रुपया पैसा चलता है, थाने खाने चलते हैं। अल्लाह जाने कब समझ आएगी आवाम को, कब ये जात बिरादरियों और जाती मफादात के चक्कर से बाहर निकलेंगे। रोना आता है ऐसे लोगों को देख कर। अपने छोटे छोटे घर भरने के लिए ऐसे लोगों को आगे ले आते जिनने मुल्क को खाली कर दिया। थैंक यू। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द रूटीन। मुबारक तो तुम्हें देनी चाहिए तुम्हारी प्रोग्रेस पे। आओ बैठो। चलिए, जब आप कैबिनेट में आ जाएंगी तो फिर हम आपको मुबारकबाद देंगे। लड़के कैबिनेट में आना भी एक अहम रूटीन की बात है। हम लोगों के बगैर ना तो कोई कैबिनेट होती है, ना कोई मजलिस अशूरा। हम जैसे लोग इस सिस्टम के लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं। अब पर मैं मीटिंग में हूँ। नो कॉल्स, नो विजिटर्स प्लीज। ओके, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ट्रेडिंग का क्या हुआ? कुछ टेक ऑफ कर गई? देखें, अभी तो पहली कंसाइनमेंट के डॉक्यूमेंट्स आए हैं। सो फार इट्स ओके, बट बंदा बहुत प्रोफेशनल है। एक बात याद रखो, प्रोफेशनल लोगों पर सिर्फ प्रोफेशन की हद तक एतबार करना चाहिए।
ये प्रोफेशन लोग जो होते हैं अपने प्रोफेशन के अलावा किसी के नहीं होते। अच्छा बताओ लड़के, वो टेंडर का क्या हुआ? हमने बिड कर दिया। हाँ, उसका जो कंसर्न सेक्रेटरी है उस पर हमारे बड़े एहसानात हैं। I'll speak to him। ये बताओ तुम गोल्फ पे जा रहे हो ना? आपके बाद एक दफा गया था लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया। मजा लेने के लिए पोलो खेला करो। गोल्फ के बारे में मैंने तुम्हें समझाया था ना, बहुत कारामद चीज़ है। जिंदगी में कैश के अलावा कॉन्टैक्ट से बहुत काम होते हैं। मॉडर्न बिजनेस इज नथिंग बट एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। मॉडर्न बिजनेस अंदर की खबर तक पहुंचने का नाम है। हर नए मंसूबे और हिकमत अमली का कागज़ पर आने से पहले ही मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और ये बातें ऑफिस में बैठकर नहीं मालूम होती लड़के। जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी माफिया का हिस्सा होना ज़रूरी होता है, वरना यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक तरफ मैसेज हैं और एक तरफ मुख्तलिफ माफियाज, उसके अलावा कुछ नहीं है। इट्स टोटल स्क्रैप। क्या? बहरहाल जो भी हो, ये टेंडर हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तुमने इस टेंडर के डॉक्यूमेंट्स रिप्लेस कर दिए ना? जी बिल्कुल हो गए हैं सर, लेकिन आपने तो सर कमाल कर दिया। आप तो कहते थे कि आपको टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स की समझ ही नहीं है, लेकिन आपने तो हद कर दी। अब तो ये ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीबी के चार्टर्ड अकाउंट से हमारी बात हो गई है, फिजिबिलिटी भी तैयार है। आज मीटिंग है हमारी बीबी के साथ। इसके बाद शायद मैं आप सबको ज़्यादा वक्त ना दे सकूं। नाजिम बेग साहब देखेंगे रमना बिल्डर्स को और बुखारी साहब देखेंगे ट्रेडिंग विजन, और रेस्ट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, और हमाद आपने वर्कर्स का बोनस वर्कआउट किया? जी कर लिया है, 2 बोनस दे रहे हैं सर। इसे 3 कर दें सर। वो टेक्निकली नहीं, इमोशनली बात कर रहा हूँ मैं। हमारे वर्कर्स हमारे लिए नट बोल्ट्स नहीं है, हमारे बेटों और भाइयों की तरह हैं। उन्हें अपनी कामयाबियों में खुल के शरीक करें। बाय द वे, तुम्हें पता है कि फोर्ड ने अपने एम्प्लॉयज़ के मुआवजों में इस कदर इजाफा किया कि पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री हिल के रह गई। मैंने कंपनीज नहीं, मैंने इदारे बनाने। वी आर नॉट गोइंग टू बी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, वी आर गोइंग टू बी लाइक अ फैमिली। और ये जो फलसफा है ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इसे तब्दील कर दो। लॉजिक इज द बॉस हियर। ओके ओके सर। थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। वेलकम। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। पर बेटा ये टाई उतार कर जेब में क्यों रख ली? माँ वो वैगनो शैगनो में जाना होता ना, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेटा। अच्छा माँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किस बात की लॉजिक दे रहे हो मुझे? दलीलें दे के समझाओगे मुझे? टेंडर हारने के बाद कितनी आसानी और चिटाई से कह दिया टेंडर हाथ से निकल गया। पहले हाउसिंग में मेरा मुंह काला कराया और अब अपनी ये मनहूस सी शक्लें लेकर मेरे पास आ गए हो। बॉस, हिज टेंडर वाज द लोएस्ट। तुम्हें पता है लोएस्ट कैसे हुआ जाता है? तुम लोएस्ट क्यों नहीं थे? तुम हाईएस्ट
पेड आदमी हो, तुम लोएस्ट क्यों नहीं थे? चले जाओ, खुद भी कुछ सोचो और मुझे भी सोचने दो, जाओ। मुबारक हो आपको भी सर, लेकिन किस बात की? जाफर मलिक ने हमें दूसरा थप्पड़ रसीद कर दिया है और मैं चाहता था कि इस थप्पड़ की गूंज तुम तक भी पहुंचे। सीधी उंगलियों से घी का निकलना मुश्किल हो रहा है, कुछ सोचना पड़ेगा।